न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी युवाओं से जुड़ी एक बड़े सवाल की। सवाल ये कि क्या देश में चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटनी चाहिए। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि इसकी मांग एक बार फिर उठी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की। राघव चड्ढा ने अपनी मांग के पीछे दलील दी है कि इससे भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने बताया कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब आजादी के बाद पहली लोकसभा चुनी गई थी तो 26% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे, जबकि पिछली यानी कि 17वीं लोकसभा में केवल 12% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे। इस बार 18वीं लोकसभा में 11% सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, जबकि औसत आयु 56 साल है, जो कि पिछली लोकसभा में 59 साल थी। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत एक युवा देश है जिसमें पुराने राजनेता हैं। हमें युवा राजनेताओं वाला एक युवा देश बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। पिछले साल एक संसदीय समिति ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 7 साल कम करने का समर्थन किया था। संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को मौजूदा 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। समिति ने अपनी दलील के पीछे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का उदाहरण दिया था, जहां किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, जबकि भारत में मौजूदा कानून के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। जाहिर है, भारत जैसे युवा देश में ऐसी मांग उठना एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। छोटे इंसान के अंदर आनी चाहिए, 25 साल उम्र कम नहीं है, ठीक है, ये बहुत सही है। अब वो पता नहीं किस बेसिस पे कह रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक नॉर्मल मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपने कैमरा पकड़ रखा, आपकी उम्र भी उसके आसपास होगी, एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइमिंग तो मिलनी चाहिए। 25 साल उम्र सही है। अब ये किस एवज में उठा रहे हैं हमें नहीं पता। 21 साल में आप छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते हैं देश में, तो छात्र संघ का लड़िए, पहले राजनीति का अनुभव लीजिए, सीखिए राजनीति क्या है। राजनीति कोई ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको जनता चुन के भेजेगी तो हाँ एक मैच्योरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, तो उसके लिए एक 25 साल की उम्र सही है। 21 साल में युवा क्या करता है? अगर कोई युवा होगा तो वो युवाओं के बारे में सोचेगा कि रियलिटी में आज की डेट में ग्राउंड में क्या हो रहा है युवाओं के साथ, क्या सही से वो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जिस तरीके से हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और दूसरी बात, खाली युवाओं को ही नहीं बल्कि जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनको भी राजनीति में रहने का मकसद ये होना चाहिए कि जो अनुभवी लोग होते हैं ना, अनुभवी लोग दिशा दिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। कहते हैं ना कि जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास दोहराता है। अगर मुझे इतिहास का ही नहीं पता कि इन नेताओं ने क्या गलती करी तो मैं भी वो गलती कर बैठूंगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि युवाओं को भी और बुजुर्गों को भी बराबर मध्यम वर्ग, मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए इन चीजों पे कि ये दोनों एक साथ चलें। युवा अगर देश की राजनीति में आएंगे तो भला होगा युवाओं का। युवा अगर 16 साल में एयरफोर्स में भर्ती हो सकता है, 18 साल में आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो मतलब राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? वो जानी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चों को जब 21 साल का होगा तो वो क्षेत्र में जा करके संघर्ष भी करेगा जो है, क्योंकि युवा होगा जो है तो लोगों के बीच में भी जाएगा, सब कुछ है, उससे देश की राजनीति ही बदल जाएगी पूरा जो है। राजनीति एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ आदमी काम करता है, उसने मेहनत की है तो उसको एक नॉलेज होती है, वो बढ़ता है। कोई एग्जाम देने जा रहा है क्या? कोई मैंने को किसी ने कमांड दिया हुआ, मैं यहाँ ड्यूटी पे खड़ा हूँ, उसको गोली मारनी है, ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, राजनीति में आपका सेल्फ थिंकिंग जो होनी चाहिए ये मायने रखती है, और एक 20, 21, 25 साल के लड़के में ये नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ये उन्होंने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि जब वोटिंग की उम्र 18 साल है तो 21 साल की उम्र में क्यों बंदा कोई राजनीति में नहीं आ सकता। और आजकल के उसमें आप देखोगे तो कि हमारे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी एज देखे एक बार आप कितनी है। वो न्यू जनरेशन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या उनके मेंटालिटी कैसे चलना चाहिए। हाँ, तो जब तक न्यू जनरेशन के नहीं आएंगे लीडर्स, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा ये देश। उनका जो बोलना है वो ठीक ही है, क्योंकि जब 18 साल की उम्र में जब यंग लड़के देश को संभाल सकते हो, क्या राजनीति में नहीं कर सकते? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? आज के क्या हो गया कि ओल्ड एज वाले सब राजनेता है, ओल्ड एज वाले अपना वो हिसाब से पुराने बात सोचते हैं, नई जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं।
जिस वजह से इधर का 25 से उम्र कम करके 21 तो ठीक ही है, उसके आगे ये जो 70-75 वाले हैं उसको एज को कम कर देना चाहिए, उसको 60-65 तक कर देना चाहिए था। जैसे कि आजकल लोग जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, हम देखते हैं पहले लोगों की समझ कहीं ना कहीं डेवलप होती थी 18 साल के बाद। आजकल हम देखते हैं हमारा 3 से 4 साल का बच्चा अच्छे से इंटरनेट चला लेते हैं, अच्छे सब चीज कर लेते हैं। 18 साल तक व्यक्ति अच्छे से मैच्योर हो जाता है, 21 साल तक तो वास्तव में देश को संभाल सकता है।